जो पीछे आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए और उस आईएमएफ के मुज़ाकरात के अंदर जो है वो हमने कंफर्मेशन दी कि हम ये इस्तेहाद करेंगे। उसके बरक्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल गेन के लिए, माइलेज के लिए हमने मुआहदे से नाराज किया और ये मुआहदे से नाराज जो है वो आज हमको इतना महंगा पड़ रहा है कि 44% महंगाई की सूरत में हमारे पास चीज़ें सामने आ रही हैं। पेट्रोल का जो रेट है वो हम 275 के करीब जाके लेके गए हैं। इसी तरह एनर्जी प्राइसेस जो है वो हमने बढ़ा दी, गैस प्राइसेस हमने बढ़ा दी। ये सारा सब कुछ बलबा जो है वो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उस पर गिर रहा है और मैं समझता हूँ कि मुतवातिर अगर हम आईएमएफ के साथ इसी तरह करते रहेंगे तो हालात जो है वो किसी संगीन नताइज की तरफ चले जाएंगे। लेकिन एक बात ये तय है, जो मैं सारी डिस्कशन हो रही थी सुन रहा था और जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर आईएमएफ की इन तमाम शराइत पर अमल कर लिया गया, जिसमें महंगाई का तो एक तूफान आ रहा है और मजीद भी आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन जो है वो बेहतर इस सेंस पे हो जाएंगे कि जो रेवेन्यू कलेक्शन हमने करना है वो हमें आना शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ जो दूसरे मुल्कों की फंडिंग है वो भी आनी शुरू हो जाएगी। तो इन तमाम फंडिंग के साथ जो है मैं समझता हूँ कि डॉलर रेट भी इम्प्रूव होगा और पाकिस्तान की मईशत जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। कि इस वक्त जो एक जमूद तारी हुआ है, बैकलॉग आया हुआ है कि बहुत सारा माल पोर्ट पे पड़ा हुआ है, बहुत सारी इंपोर्ट्स हो नहीं पा रही और इसके बाद जाहिर है अगर इंपोर्ट्स नहीं हो पाएगी तो जो रॉ मटेरियल हमें एक्सपोर्ट के लिए दरकार है वो हम जो है वो नहीं ला सकेंगे और एक्सपोर्ट जो है वो भी मुतासिर हो सकेंगे। तो आज ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे मुआहदे हो जाएं। पाकिस्तानी कौम को ये बोझ तो ज़रूर बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले वक्तों में जो है मैं समझता हूँ कि बेहतर हालात हो जाएंगे और कारोबार जो है वो इंशाल्लाह चलना शुरू हो जाएगा।